हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, हमने इससे पहले एक लेक्चर पढ़ा है रियल नंबर का, और उसके बाद ये दूसरा चैप्टर होने वाला है रियल नंबर का। हमने पूरा एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया था, और उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो नया सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया गया है और किन किन चीज़ों पे कितने मार्क्स इस के क्वेश्चन इससे पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है जनरली आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा चैप्टर जो है पॉलिनॉमियल वो कवर कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमारा सबसे पहले जो हमारा पैटर्न दिया गया है इस साल का, इस सेशन का, है ना, उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग सिलेबस पे चलेंगे कि क्या क्या आज हम लोग को पढ़ना है। तो फटाफट से आप लोगों में से जितने लोगों ने भी इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि आखिर जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है क्लास 10th का इस सेशन के लिए। तो देखिए, ये टोटल आपका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया गया है, और आपको इसमें नंबर सिस्टम जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई पूछेगी एग्जाम में। और इस बार जो है वो अलजेब्रा का जो पार्ट है उससे 20 मार्क्स रहने वाला है ना। अलजेब्रा में 3-4 चैप्टर इंक्लूड है, जिसमें से ये है ना। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक है ना। और एक और चैप्टर है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। ये आपको 4 चैप्टर अलजेब्रा में इंक्लूड होने वाले हैं, और लगभग आप एक एवरेज अगर देखा जाए तो 5 नंबर का जो है इसमें से पूछा जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन है, आसानी से इसके क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको आने के चांसेस हो सकते हैं इसमें। चलिए तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। जीरो क्या होता है एक पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग देखना है। उसके बाद देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ये ही 2 सिलेबस में आपके इंक्लूड किया गया है। अगर आप देखेंगे सिलेबस तो हम लोग इन दोनों को जो है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वैसे लोग जो अभी तक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते हैं या उन्होंने नहीं सीखा है, उन सब के लिए थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ऐसे 9th क्लास में इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने को मिला होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम लोग थोड़ा सा उसको रिकॉल करा लेते हैं, या आपसे भूल गए होंगे तो उसको रिकॉल कर लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है पॉलिनोमियल, क्या होता है। तो देखिए, a polynomial is an algebraic expression made up of one or more terms that are combined using the mathematical operation such as addition, subtraction, है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए होता क्या है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। सबसे पहले क्या चीज़ पे आपको फोकस करना है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स, है ना। टर्म्स एक या एक से ज़्यादा टर्म्स से मिलके बना होता है, और ये कंबाइन किया होता है ना। ये जो टर्म्स रहते हैं वो कंबाइन किए रहते हैं क्या चीज़ की मदद से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, देखिए अगर समझ में आए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लिखा क्या 2x+5, है ना। तो इसमें क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे जो ये जनरली जो x y z से लिखते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और ये जो नंबर रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर उसके साथ वेरिएबल के बगल में है तो इसको कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। और नहीं, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है
तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब क्या है कि सबसे पहले इसमें हमको समझना क्या है, तो हम लोग को समझना ये होता है कि ये जो है ना टर्म क्या होता है। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, या जैसे x है और y है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो ये एक टर्म हुआ, है ना। अगर एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल और कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा अलग है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सिंगल टर्म कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2xy है, तो या 3x² है ना, तो ये सब क्या हुआ, ये टर्म हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जैसे 3 और x² क्या है, आपस में मल्टीप्लाई साइन के द्वारा मतलब सेपरेट हो रहा है, या मल्टीप्लाई साइन द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, है ना। मतलब दोनों को एक टर्म माना जाएगा। ऐसा है, मान लीजिए कि 2xy और डिवाइड बाई 5 है, तो इन दोनों को भी क्या माना जाएगा, एक ही टर्म माना जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग 2xy इंटू 1/5 ऐसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2xy डिवाइड बाई 5, तो ये भी एक सिंगल टर्म ही माना जाएगा। तो जब भी कुछ अलजेब्रिक जो क्वांटिटीज हैं, है ना, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई साइन से जुड़ी हुई हो या फिर डिवाइड साइन से, तो हम लोग उसको एक ही टर्म में लेते हैं। लेकिन अगर वो प्लस माइनस से अलग है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा, तो हम लोग उसको अलग अलग टर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ये दोनों एक दूसरे से प्लस साइन द्वारा अलग है, इसलिए इसमें दो टर्म है। मान लीजिए कि ऐसा है 3xy माइनस 5x² प्लस 3 ऐसा है, तो इसमें कितने टर्म है, तो इसमें 3 टर्म है, एक ये और एक ये, है ना। आपने 7-8 में जरूर ये पढ़ा होगा, है ना। और सिमिलर टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। लाइक टर्म को पहचानना आपने सीखा होगा, 7-8 क्लास में पढ़ना रहता है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये समझना जरूरी है कि टर्म किसे कहते हैं, है ना। ऐसे आपको टर्म काउंट करने आना चाहिए, है ना। तो प्लस माइनस से जो सेपरेट होगा वही टर्म होगा। अगर वो डिवाइड से या मल्टीप्लाई साइन से अगर सेपरेट किया गया है, तो उसको एक ही टर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 3x² डिवाइड बाई 2x इंटू 3 प्लस 5x², ऐसा कुछ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, इस पूरे को एक टर्म मानेंगे और ये दूसरा टर्म हुआ, है ना। तो इसमें दो ही टर्म है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज्यादा टर्म से मिलकर बना हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और वो जो टर्म है ना, एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फटाफट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको फटाफट क्या करना है, कमेंट करना है कि हाँ सर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करना है, तो आपको अब समझ में आ गया होगी कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल देखिए, केवल नंबर भी लिखा हुआ है ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं कि हमेशा वेरिएबल हो ही, है ना। ऐसे वेरिएबल रहता है बहुत सारे में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि केवल क्या हो, केवल नंबर लिखा हो, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें टर्म कितने हैं, एक है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसको टर्म कहते हैं, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप कितने हैं। तो पॉलिनोमियल जो है ना, अलग अलग टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, है ना। एक और तरीका होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल 2 टर्म हो, है ना, ट्राइनोमियल 3 टर्म हो। तो हम लोग को फिलहाल क्या है, डिग्री के बेसिस पे पढ़ना है ना। तो इससे पहले हम लोग ये समझें कि डिग्री होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, उसका जो पावर है ना, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 ऐसा है, तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर, है ना, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो पावर क्या होना चाहिए,
कहीं भी निगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं रूट एक्स, 2√x+3, है ना। तो ये रूट एक्स का मतलब क्या, 2x⁻½ प्लस 3। तो ये क्या हुआ, ये जो है ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग उस, जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन या उससे जरूरी, उससे रिलेटेड किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास है x+1/x, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x+x⁻⁻1। मतलब अगर नीचे अगर पावर है ना तो उसको ऊपर ले जाके हम लोग ऐसे लिखते हैं। आपको पता होगा कि पावर ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है साइन, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब अगर पॉलिनोमियल है ना, एक चीज ध्यान रखना है कि इसका जो कोफिशिएंट है ना, जैसे x² का कोफिशिएंट किसको कहेंगे, यहाँ पे 2 है, तो इसमें रूट लगे रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे √2x² प्लस 3, है ना। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। और यहाँ पे भी, मतलब जहां नंबर लिखा है वहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस x का जो पावर है वो कहीं भी वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। क्लियर, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री क्या होता है, तो सबसे पहले डिग्री को समझते हैं। तो डिग्री क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है ना तो उसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। लाइक मान लीजिए कि हमारे पास है x⁻7 - 3x⁵ + 7, ऐसा कुछ है। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि इसमें जो x का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 7 है। तो इसका जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, ये डिग्री जो है इसका 7 हो जाएगा। और वो जरूरी नहीं है कि पहले ही टर्म में वो लिखा हो मैक्सिमम पावर, वो कहीं पे भी लिखा हो सकता है। अगर उसका मैक्सिमम पावर जो भी है वही क्या है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यही पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेसिकली आपको फोकस इस पे करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही आपको ज्यादा पढ़ना है ना। क्योंकि आप देखोगे जितना भी आपके सिलेबस में है वो इससे इसी को मेंशन किया गया है, इसके बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन इस बार का जो आपका बुक है उसी से इंक्लूड किया गया है इसमें, है ना। जो पुराना बुक है अगर आप फॉलो कर रहे होगे, एनसीईआरटी का ही बात हम लोग कर रहे हैं और बाकी लोग तो अपडेट किए ही नहीं है। तो एनसीईआरटी में अपडेट किया गया है, वो भी रिसेंट वाला जो वर्जन है उसको आप लेंगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। रिसेंट में जो पब्लिश किया गया है, नया चेंजेस किया गया है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो पुराना अगर बुक अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आप रिसेंट वाला डाउनलोड करके टिक कर लीजिएगा वेबसाइट से, आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कौन सा पार्ट है और कौन सा हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके पास टाइम भी सफिशिएंट है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आगे चल के ना हम लोग को इन सब का ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। आपके सिलेबस में भले इस पॉलिनोमियल में आपको क्यूबिक क्वाड्रेटिक को इंक्लूड किया गया है, लेकिन आगे चल के आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब पढ़ोगे तब आपको इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए हम लोग सबको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। चलिए तो देखते हैं क्या हम लोग को करना क्या है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि हमारे पास डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, और हम लोग केवल एक वेरिएबल वाले की बात करेंगे, है ना। या तो एक्स या वाई यूज होगा, ऐसे एक से ज्यादा वेरिएबल वाला भी होता है, लेकिन हम लोग को इस लेवल पे बात नहीं करनी उसकी, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है ना वो 1 हो। मैक्सिमम पावर जो हो वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो उसको हम लोग वैसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऑफ कोर्स 0 तो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर जो होगा उसका वेरिएबल का वो होगा 2
और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो होता है वो मैक्सिमम पावर जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरली हम लोग पॉलिनोमियल को क्या चीज से लिखते हैं? पी से लिखते हैं, और ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल रहता है उसको लिख देते हैं ना। जैसे x अगर वेरिएबल है तो x लिखेंगे, y वेरिएबल है तो y लिखेंगे, है ना। तो इस टाइप से हम लोग नाम देते हैं। तो एक जनरल फॉर्म अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर x में हम लोग बना रहे हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ax प्लस बी। अगर पूछेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है ना, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं पता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे आप, है ना। तो एकदम से आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। जनरल फॉर्म आपसे पूछेगा, बताइए लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? तो ax प्लस बी है ना। नाम आप लिखो, नहीं बोलो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट आपको बताना पड़ेगा, है ना। जनरल फॉर्म क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल का? ax प्लस बी, जहां a और b रियल नंबर है और a जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ही 0 के इक्वल हो जाएगा ना तो इसका x का पावर 1 रह ही नहीं पाएगा, है ना, वेरिएबल ही खत्म, तो ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपको क्या होना चाहिए? a और b क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, मतलब रूट वाला, बिना रूट वाला, फ्रैक्शन, कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव, बस क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है ना। कुछ एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3, है ना। मैं इधर लिख देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा? जैसे 2x प्लस 3, 5√2x माइनस 7/2, ऐसा, माइनस x/4 माइनस √3, ऐसा, है ना। ये सब क्या है इसमें देखेंगे तो x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और ये यहाँ पे जिसमें नहीं है x उसमें क्या बोलेंगे कि x का पावर क्या है? 0 है। ऐसे इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है क्या? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का फॉर्म होता है। और यहाँ पे भी a का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया तो फिर हमारा ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस चीज का हमेशा आप देखोगे ना, जब भी लिखा रहेगा ना क्वेश्चन ये सब में, तो आपको ये मेंशन जरूर किया हुआ रहेगा अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? आपको पता चल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें देखिए, इसमें ए बी सी क्या है? फिर से रियल नंबर है। ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन बी सी ये सब का वैल्यू 0 हो सकता है ना। तो कई बार आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है, अगर हम लोग इसी में लीनियर पॉलिनोमियल में लिख दे केवल -4x, तो ये भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर क्या है? 1 है, b जो है इसमें 0 है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर हम लोग देखें क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे क्या, इसका जो फॉर्म होगा ऐसे होगा, 2x स्क्वायर हो सकता है, या फिर जैसे इसमें a है और b और c का वैल्यू क्या है? 0 हो गया। ऐसा हो सकता है कि x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें c का वैल्यू केवल 0 है ना। √3x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 7/√3, ऐसा कुछ भी, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इस एक्स वाला भी है, मतलब ए बी सी तीनों का वैल्यू है इसमें, है कि नहीं। और ए बी सी का वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कोई भी, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। और बी और सी इसमें देख रहे हैं, बी सी का वैल्यू 0 है, इसमें सी का वैल्यू क्या है? 0 है। तो कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इस टाइप का होता है ना। मतलब सारे के सारे पॉलिनोमियल जो है इस पैटर्न पे फिट हो सकते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको जनरल फॉर्म कह रहे हैं, है ना। जैसे अगर इसको फिट करना चाहें तो हम लोग बोलेंगे कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू ऐसा, मतलब ये इस फॉर्मेट पे अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
है कि नहीं। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे इस फॉर्मेट पे फिट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, जनरल फॉर्म कह रहे हैं, है ना। समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये रहता है जनरल फॉर्म। और यहाँ पे भी ए का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि फिर से यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर 3 नहीं हो पाएगा। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक रियल नंबर है। आई होप आपको यहां तक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, किसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है ना। इसमें भी अगर आप देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप देख लो, तो 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 7/2, ऐसा कुछ भी है कि नहीं। और हम लोग चाहें तो 3/4x क्यूब माइनस x प्लस 1, सीधे x क्यूब माइनस 7, है ना, या फिर ऐसे 3x क्यू, ऐसा कुछ भी, है ना। मतलब एक्स क्यू वाला टर्म होना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो है तो है तो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां पे क्या रहे, कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा ही, है ना। बाकी जो है वो टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा जितना भी चीज बताया गया है। आगे देखते हैं कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जीरोज, है ना। तो जीरो कई बार हम लोग रूट भी बोलते हैं, जब आप उसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे जीरोज को एक नए टर्म से जानते हैं हम लोग, रूट से। खैर यहाँ पे जीरोज ही रहने दीजिए, ये बेहतर है हमारे लिए, है ना। तो जीरो किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3, है ना। अब क्या है कि जीरो किसको बोलेंगे, तो ऐसा कोई वैल्यू रख दीजिए x के जगह, है ना, कि इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। ठीक है। और रियल नंबर k, है ना, हमने क्या किया, k रखा है x के जगह, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स जीरो। मतलब x के जगह हम लोग k रख देंगे, है ना, यहाँ पे k रखेंगे तो यहाँ पे भी k आ जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम लोग उस कंडीशन में k को क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। क्लियर। ठीक है, क्या कहेंगे, अगर हम लोग वेरिएबल के जगह पे किसी नंबर को रख रहे हैं और उसके कारण उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है, ये नंबर जो है वो क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरो है। जैसे अब क्या होता है कि देखिए, एक तो है कि चेक करना रहता है कि जीरो है कि नहीं, और एक आपको क्वेश्चन देगा निकालने का, है ना। जैसे आपको इसी में बोलेगा कि चेक करना है, चेक whether x is equal to 1 is a zero of the polynomial सेवन एक्स माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, चूंकि x वेरिएबल है, इज इक्वल टू 7x माइनस 3। नाउ अब हम लोग करेंगे क्या, x के जगह 1 रखेंगे, है ना, तो P1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 माइनस 3, तो आ गया कितना, 7 माइनस 3 इक्वल्स 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 is not a, it is not a zero of px, है ना। तो ये तो है हमको चेक करना, है ना। अगर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ना कि चेक करके बताइए कि ये जीरो है कि नहीं है। अब दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा ना, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जीरो कैलकुलेट, है ना,
कैलकुलेट या फाइंड आउट ज़्यादा बेहतर है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सेवन एक्स माइनस थ्री, यही है हमारा पॉलिनोमियल। तो क्या होगा इस कंडीशन में, हम लोग क्या करेंगे कि जीरो निकालने के लिए ना पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, सेवन एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है, एक नाम दे दिए है ना, फॉर फाइंडिंग जीरो वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी एक्स का वैल्यू जीरो, हम लोग को पता है कि पी एक्स का वैल्यू जो भी एक्स का वैल्यू होगा उस पर पी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम लोग पहले से ही क्या करते हैं, इसको जीरो रख देते हैं। सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स जीरो, और सेवन एक्स इक्वल्स कितना आ जाएगा, थ्री, और एक्स इक्वल्स कितना आ जाएगा, थ्री बाई सेवन। तो यही जो है हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है, अगर आपको फाइंड करना है, पता करना है, तो उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो एक्स का वैल्यू आएगा ना वही उसका जीरो होगा। चलिए अब आप देखिए, क्या हम लोग को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है यहां पे वो ये है कि जैसे क्या है, आप देखोगे क्या कि जीरो और जो डिग्री है ना उसमें रिलेशन क्या होता है। देखिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, उसको देख लेते हैं फिर हम लोग, है ना। इफ x इक्वल्स टू इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोग देखेंगे कि x इक्वल्स टू जो है उसका जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्टकट में बना दे रहा हूं, है ना। गिवन आप लिख लीजिएगा, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू दिस, सिंस x इज इक्वल टू टू इज जीरो, सो पी टू इक्वल्स जीरो, है ना। पी टू का वैल्यू क्या आएगा, पी टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि वो जीरो के बराबर है। पी टू अगर उसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टू इंटू टू प्लस ए इक्वल्स कितना आ जाएगा, जीरो, और फोर प्लस ए इक्वल्स जीरो, तो आ जाएगा कितना, ए इक्वल्स आ जाएगा माइनस फोर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा जाएगा, एक नंबर दे दिया कि ये जीरो है इसका, तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह रख देंगे तो इस पूरे का वैल्यू जीरो आएगा। तो हम लोग इसको इसको एक्स की जगह जो भी नंबर दिया है रख के उसको जीरो के बराबर करके, और जो नंबर है जो भी वेरिएबल है हमारा उसका वैल्यू निकाल दें। ठीक है, अब आपको क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट जो है आपको नोटिस करनी है, वो ये है कि आप देखोगे क्या कि जो डिग्री और जीरो के बीच में ना रिलेशन होता है ना। मैं शॉर्टकट पर लिख रहा हूं, ठीक है। डिग्री और जीरो के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आप देखोगे क्या कि इसका डिग्री कितना, वन, तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा ना, नंबर ऑफ जीरो जो होगा ये भी वन आएगा। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा वो कितना आएगा, ये टू आएगा,
और हमारे पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ जीरोज जो आएगा, ये नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 3 आएगा हमेशा, ठीक है। बहुत सारे कंडीशन और भी अप्लाई होते हैं, लेकिन अभी ये जानना भी जरूरी है ना। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो है नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो 1 होगा मैक्सिमम, है ना। क्वाड्रेटिक का कितना होगा, तो 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो 3 होगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए, अब क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्या अर्थ है जीरो का, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना। तो जब भी वो क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कि ग्राफ खींचते हो, है ना, जब आप क्या करते हो ग्राफ खींचते हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो जितना जीरो रहेगा ना उतना बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, ठीक है। क्या करेगा, या तो कट करेगा या उतनी बार टच करेगा एक्स एक्सिस को, उसका ग्राफ, है ना, उसका जो लाइन आएगा, है ना, वो उतनी बार टच करता है। तो देखिए, जैसे आप देखिए हमारे पास क्या होगा, जब लीनियर पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ खींचेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है ना। लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म आपको पता है कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। हम लोग ग्राफ हो सकता है कि खींचना भी पड़े आगे चल के, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका जो आता है ना, इसका कैसा आएगा, पैराबोला आता है। पैराबोला शेप आपको अभी पता नहीं होगा, है ना। और अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो यू के टाइप से ओपन होगा, है ना। पैराबोला शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में ये यू की तरह ओपन होगा ऊपर की ओर। और अगर ए का वैल्यू वो है लेस देन जीरो है, निगेटिव है ना, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड्स ओपन होगा, ठीक है। ये ग्राफ आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आपको ग्राफ खींचने का है, ऐसा सिलेबस में नहीं दिया गया है, बोला एक्सक्लूड कर दिया गया है। In general, a polynomial px of degree n crosses the x-axis at almost n points. अगर n डिग्री रहेगा एक पॉलिनोमियल का, तो वो क्रॉस करेगा x एक्सिस को कितने पॉइंट पे, n पॉइंट पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है ना। पहले भी मैंने बताया है क्या है कि आपका जितना डिग्री होगा उतनी बार वो कट करेगा x एक्सिस को या टच करेगा x एक्सिस को, ठीक है। एक और कंडीशन यहां पे हो सकता है, देखिए ऐसे अगर हमारे पास आया, अच्छा इसमें ये भी कंडीशन है कि उसका रूट अगर रियल होगा तभी, है ना, वो टच करेगा या कट करेगा, है ना। ये चीज मेरे थोड़े दिमाग से बाहर चला, ध्यान नहीं दे पाया मैं, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या होगा, अगर उसका रूट रियल होगा, है ना, मतलब उसका रूट एक्चुअल में निकलने वाला होगा, तभी, है ना, इसका जो है उतना बार टच करेगा या कट करेगा, है ना। जरूरी नहीं कि जितना बार टच कर रहा है उतना बार उतना ही डिग्री हो, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं इन जनरल सेंस, है ना। क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से मैं बता दूं। वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे टच कर रहा है ना, एक इस टाइप से, तो इसका कितना है, एक ही बार टच कर रहा है, लेकिन ये चूंकि पैराबोला है, डिग्री 2 है, तो इसका 2 जीरो होगा, चाहे डिग्री 2 है तो 2 जीरो होना ही होना है ना। एक ऐसा कई बार होता है ना कि दोनों वैल्यू सेम हो जाए, या फिर दोनों वैल्यू अलग अलग हो, है ना, तो वो 2 बार इसको काटेगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, काटेगा। अगर केवल एक्स एक्सिस को एक जगह छू रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसका दोनों जीरो जो है एक ही वैल्यू है ना। अगर जीरो पे छू रहा है तो दोनों जीरो का वैल्यू जीरो है, अगर कहीं और छू रहा है तो उसका दोनों जीरो का वैल्यू क्या है,
तो वो जहां पे भी टच करेगा वो है ना, मतलब दोनों जीरो का वैल्यू सेम है। अगर वो ऐसे काट रहा है लाइक कुछ ऐसे, है ना, तो यहाँ पे एक जीरो का वैल्यू मिलेगा, एक जीरो का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो ऐसे काटे ही ना, है ना, इसको टच नहीं करे, तो ये रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे आपको उतना ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपको यही सिर्फ जानना है कि ये ए का वैल्यू पॉजिटिव तो ऐसा यू रहेगा, ए का वैल्यू नेगेटिव तो ऐसा यू रहेगा। ठीक है, और अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो लगभग वो n पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा हो सकता है ना, ऑलमोस्ट n पॉइंट पे वो क्या करेगा, कट करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आगे कि आखिर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम जो है वो कैसे कैसे प्रॉब्लम है देखने। चलिए, एक्सरसाइज, आई थिंक अब एक्सरसाइज आना चाहिए, इसकी जरूरत तो है नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, है ना। चलिए, यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज जो है 2.1 है ना। इसमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, ये जीरो आएगा, है ना। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अगर वो कट नहीं कर रहा है तो उसका जीरो होगा ही नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे कंडीशन में कि उसका जीरो इमेजिनरी हो जाएगा, तो जो आपके लेवल से पे है नहीं, तो अभी हम लोग उसकी बात करेंगे नहीं, है ना। यहाँ पे बताइए, एक्स एक्सिस को कितनी बार ये कट कर रहा है, एक बार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें बताइए 1 2 3, है ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ, नंबर ऑफ जीरोज हो गया 3। यहाँ पे कितना बार टच काट रहा है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोज ये हो गए 2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार कट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोज ये हो गए 4। और इस वाले में देखें, एक बार, 2 बार, 3 बार, है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज हुए 3। ठीक है, देखिए कंडीशन ये है, यहाँ पे 2 रूट भी हो सकता है, लेकिन अभी आप जिस लेवल पे हो ना, वहाँ हम लोग इतना ज़्यादा सोचने वाला है नहीं, तो जितनी बार कट या टच करे ना, उतना आपको नंबर ऑफ जीरोज लिख देना है। समझ में आ गया, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अभी तक हमने जितना चीज़ पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर होगा, है ना। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा सेशन लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, तो वेरिएबल में जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे है ए के साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये क्या है, तो ये बी है ना, और सी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, आपको केवल क्या पढ़ना है, तो आपको केवल पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, है ना। तो हम लोग करते क्या है, जीरो को ना जनरली हम लोग
कुछ सिंबल दिए हुए हैं उससे लिखते हैं। एक है अल्फा और एक है बीटा, है ना। इस टाइप से हम लोग कॉपी में लिखते हैं अल्फा, और ऐसे बीटा को लिखा जाता है ना। सॉरी, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो दो डिग्री दो है, तो जीरो कितने होंगे? दो होंगे। आपको पता है लीनियर का एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक का दो होता है, क्यूबिक का तीन होता है। तो यहाँ पे चूंकि दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो जीरो होंगे। एक को हमने नाम दिया अल्फा, एक को दिया बीटा, है ना। यही हमारा ट्रेंड चला आ रहा है, तो आपको भी अल्फा बीटा ही लिखना होगा। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? इन दोनों का सम जो होता है, मतलब जीरोज का सम बी बाई माइनस बी बाई ए के बराबर होता है ना। मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है अल्फा बीटा, ये सी बाई ए के बराबर होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। यही हमारे पास है, और इसी के हेल्प से आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या पता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो उस कंडीशन में उसका जीरो अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा? तो सी बाई ए के बराबर होगा, है ना। आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ताकि आप क्वेश्चन बना पाए, है ना। आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आई थिंक अब होना चाहिए, नहीं है अभी। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बाद में जरूरत पड़ेगा, ऐसे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही हमारा जनरल फॉर्म है। किसका? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो हमको पता है जीरोज कितने होंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 3 होंगे। और इसको हम लोग क्या क्या चीज से लिखते हैं? एक को लिखते हैं अल्फा से, एक को बीटा से, और एक गामा से, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा रिलेशन आता है अल्फा बीटा प्लस गामा, है ना, तीनों का सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे ना, अगर माइनस साइन यूज किया गया है, तो बी का वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ऐसा है। तो a का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। b का वैल्यू -5 होगा। सीधे 5 नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें सब जगह क्या है? प्लस है। तो अगर इसमें माइनस रहेगा ना, तो ये माइनस भी इसी के साथ ऐड हो जाएगा या इंक्लूड हो जाएगा। c का वैल्यू -7 होगा, और d का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। क्या करना है? इस टाइप से आपको वैल्यू जो है वो सेलेक्ट करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स, है ना, कितना के बराबर होगा? माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। दो को मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद ऐड कीजिए, तो ये सी बाई ए के बराबर होगा। अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों रूट का मल्टीप्लीकेशन माइनस डी बाई ए के बराबर। अल्टरनेट आप देखोगे क्या, यहां से ये माइनस था, ये प्लस हुआ, फिर ये माइनस हुआ, है ना। और सब में नीचे क्या है? सब में नीचे ए ही है ना। आपको क्या करना है? हमारे पास क्या है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस बी बाई ए। अल्टरनेट क्या करना है? यहाँ पे माइनस लेना है, ये प्लस लेना है, फिर सॉरी ये माइनस लेना है, प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है ना। तो ऐसा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? तो माइनस बी बाई ए, है ना। दो करके प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा सी बाई ए, है ना। इसमें भी देखिए इसी पे नीचे आ रहा है। और उसके बाद तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस डी बाई ए, है ना। तो ऐसे करके आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। इस पे बेस्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप आसानी से क्या करोगे? बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, है ना। टू फाइंड द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू फाइंड द नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि सम ऑफ द रूट्स या जीरोज इतना है ना, लाइक आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा कि 7 है और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 3 है ना। तो बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, है ना। तो आपको इस टाइप से लिखा होगा या फिर ऐसा भी सम ऑफ द रूट्स ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये पहले से गिवन है, उसके हेल्प से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो निकालना है। जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है। इस लेवल पे चूंकि आपको हार्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, यहाँ ए का वैल्यू 1 2 3 4 या कुछ भी आप रख सकते हैं। ए कोई रियल नंबर है जो जीरो नहीं होगा, है ना। जनरली इसका वैल्यू जो है वो 1 ले लिया जाता है ना। ए का वैल्यू जो है वो जनरली 1 ले लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इधर वाला अगर टर्म जो है ना, कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो नीचे जो वैल्यू रहेगा ना, है ना, वही लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक ऑर्डर में सही तरीके से दिखने लगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 7 ऐसा आ गया, है ना। तो उस कंडीशन में ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू 2 ले लेंगे, है ना, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर अब माइनस ये 5x प्लस 14, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। अगर इधर भी कुछ रहता, मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, तो इन दोनों का एलसीएम लेके जो आता वही ए का वैल्यू यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप का ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। तो जनरल जो है फॉर्मूला ये होता है ना। लेकिन अभी हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा तो ज्यादातर आपका इस फॉर्मूला से जो है क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इसमें ए को एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला है हमारा ये है, क्योंकि सेम रूट वाला या सेम जीरो वाला बहुत सारा पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ना। क्या है, सेम जीरो वाला बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो है हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। क्लियर। अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको, या फास्ट हो रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि नहीं और कोई समस्या आ रही हो आपको, तो आप हमको जरूर हमें कमेंट करके बताएं, है ना, कि आपको क्या चाहिए, है ना, ताकि हमको भी सही से आइडिया, चूंकि सामने जो है ऑफलाइन में बच्चे सामने होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने पे या उनके क्वेश्चन पूछने के ढंग से, या हम लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो जब आंसर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों का लेवल क्या है। जब आप ऑनलाइन क्लासेस में होते हो तो ये थोड़ा सा पता कर पाना क्या है, मुश्किल है कि आखिर हम लोग कैसे उसका लेवल पता कर पाए, कैसे बता पाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2। चलिए फाइनली जो है हम लोग एक्सरसाइज पे आ चुके हैं और देख लेते हैं कि आखिर हमारे पास कैसे कैसे प्रॉब्लम है, कैसे हैंडल करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिलेबस बहुत सारा काट दिया गया है, हटा दिया गया है, तो बच्चों के लिए अब ज़्यादा आसान हो गया है। मैंने इस बार जो क्वेश्चन पूछा था उसका लेवल भी देखा, बहुत ही आसान था। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, और इतना जरूर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है या आपको आगे भी मिलेगा कि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ, और एक बार आप समझ गए तो कैलकुलेशन सबको आता है ना। चलिए
देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरो निकालना है और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, है ना। कुछ क्वेश्चन इसमें से मैं बना दे रहा हूं, कुछ आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन कौन सा बना दूं, एक ये क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, है ना, एक ये बना दे रहा हूं और एक ये बना दे रहा हूं, एक ये भी बना दो। देखते हैं और क्वेश्चन है क्या इसमें, नहीं है तो चलिए मैं चारों क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आपको सही से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग को करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन का टेक्निक होगा, है ना, वो हम लोग कैसे करेंगे, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, हमने एक नाम दे दिया, पी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, गिवन पी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, टू फाइंड the zeros we put ps equals 0, है ना। हम लोग क्या करेंगे, ps को जीरो के बराबर रखेंगे, है ना, तब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा जीरो होगा, है ना। सो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स 0। फैक्टराइजेशन आई होप आता होगा आपको, है ना। हम लोग करते क्या हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 और 1, है ना, ए और सी वाले टर्म को, तो कितना हुआ 4 1 जा 4, और इसको क्या करना है, ब्रेक करना है दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करके 4 आए और ऐड करके इन दोनों का, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आया, +4 आया, है ना। इस चीज का ध्यान, साइन भी +1 है और ये +4 है, तो साइन में प्लस आया, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है इस टाइप से कि दोनों को ऐड करने पे इसके बराबर आए और मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आए। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखेंगे क्या हमारे पास आएगा, ये 4s स्क्वायर और -2s, यहां पे और साइन देंगे, है ना, इस चीज का, क्योंकि अब ये इक्वेशन बन चुका है, तो इक्वेशन के पहले हम लोग कैसा सिंबल देते हैं, ऐसा, है ना, और यहां पे कैसा सिंबल देंगे, हमेशा इक्वल साइन, है ना। बहुत सारे टीचर में भी मैंने ये देखा है कि कहीं पे भी ऐसा साइन लगाते चलते हैं, बच्चे भी उसको फॉलो करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग ये साइन जनरली तब यूज करते हैं जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के पहले, है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s, देखिए तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो इसके बराबर भी आ जाएगा, है ना, -2 ऐड होगा, है ना, इसलिए -4 आएगा। साइन एकदम ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस ऐड करके क्या आ जाएगा, माइनस के बराबर आता है। ठीक है, +1, है ना, इक्वल्स 0, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा कितना, 2s, और माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहां पे क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए यहां पे -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहां पे जो कॉमन आया है वही यहां पे आना चाहिए, यहां पे प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तभी यहां पे माइनस आएगा, तो ये 1 कॉमन लेंगे, तो 2s - 1 इक्वल्स 0। अब इन दोनों में से ये पूरा टर्म हुआ, एक टर्म ये पूरा हुआ, इन दोनों में से क्या करेंगे, 2s - 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी, तो यहां पे बचेगा 2s और यहां पे बचेगा -1 इक्वल्स 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर है तो दोनों में से क्या होगा, कोई भी क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए कम से कम एक, तो हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग दोनों को सेपरेटली क्या करते हैं,
जीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2s इक्वल्स 1 और s इक्वल्स 1/2। और इसी टाइप से 2s माइनस 1 इक्वल्स 0, तो s इक्वल्स क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो s का जो वैल्यू आया दोनों 1/2 आ गया, 2 जीरो आया, दोनों का वैल्यू क्या आया 0, मतलब 1/2 आया। सो अल्फा इक्वल्स कितना आया, अल्फा बीटा का यूजी आपके बुक में नहीं किया है तो जैसे उसमें बनाया गया है मैं वैसे ही बना। सो सम ऑफ द जीरोज, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना हाफ प्लस हाफ, तो ये आ गया कितना 1, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द जीरोज माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। तो देखेंगे क्या माइनस बी का, यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ, बी का वैल्यू है -4, तो माइनस बी बाई ए का अगर वैल्यू निकालें हम लोग तो क्या आ जाएगा माइनस और -4/4, है ना। तो ये आ जाएगा 4/4, तो ये आ गया क्या 1, है ना। तो ये हम लोग रफली इधर कैलकुलेट करके चेक कर लिए कि माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना आया, दोनों सेम आ गया। तो हम लोग लिख देंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, x², है ना, वेरीफाइड। ठीक है, जीरोज एंड द कोफिशिएंट एक और है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी करना है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हाफ इंटू हाफ, आ गया कितना 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, तो c/a होता है। तो c/a का वैल्यू अगर देखें तो c का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 4, तो देख रहे हैं कि बराबर आ गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स कांस्टेंट टर्म, है ना। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और डिवाइड बाय a क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है ना। तो यही हमारा क्या करना था, यही करना था, वेरीफाई करना। तो वेरीफाइड लिख दिया हमने, काम खत्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ में आया है ना। या फिर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन जो है बेल वो भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें लगातार। जल्दी ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4u²। अच्छा, इस वाले में जो है ना, इसमें क्या करेंगे, इसको x वाले को इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। अगर कोई ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले उसको करके और फिर वैसे सारा यही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 4u² प्लस 8u, है ना। क्वेश्चन है हमारे पास 4u² प्लस 8u, है ना। और इसमें भी वही करना है, जीरोज निकालना है ना। तो हम लोग शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ ना, गिवन पी यू इक्वल्स कितना है 4u² प्लस 8u, है ना। टू फाइंड जीरोज वी पुट पी यू इक्वल्स 0, सो 4u² प्लस 8u इक्वल्स कितना हो जाएगा 0, है ना। तो इस कंडीशन में देखिए, जब भी c नहीं रहता है ना, और ए बी सी रहा तो फैक्टराइज हमने किया, वैसे जब c वाला टर्म नहीं रहता है ना, तो हम लोग यहीं पे कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो 4u कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना u प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स 0। फिर से हम लोग वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 0 आ रहा है, इसका मतलब 4u का वैल्यू 0 रखेंगे, या u इक्वल्स कितना 0/4, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे u प्लस 2 जो है वो कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर आएगा, तो u इक्वल्स कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या है, 0 हमारे पास एक आया 0 और दूसरा आया -2,
तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, 0 प्लस -2, तो आ गया कितना -2। माइनस बी बाई ए का वैल्यू निकाल के देखते हैं हम लोग, है ना, अलग रफ में -b/a, -b का माइनस और b का वैल्यू है 8 बाई a का वैल्यू है 4, ये आ गया कितना -2 आ गया, तो इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ अच्छा, एक चीज आपने नोटिस नहीं किया होगा, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, है ना। इसमें चूंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल क्या था, s था, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था हम लोग को s, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर करें हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू -2 करेंगे ये आ जाएगा 0, है ना। तो ये c बाई ए करेंगे, c का वैल्यू 0 है, बाई 4 तो 0 ही आएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, है ना, यही वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। देखिए तो अब तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। एक और है, क्या उसको बनाने की ज़रूरत है, मैं देख ले रहा हूँ एक बार, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। आई थिंक नहीं, ये वाला 5 नंबर t² - 15 में बना देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। t² - 15 क्या है गिवन, pt इक्वल्स दिया हुआ है, pt इक्वल्स है हमारे पास t² - 15, है ना। pt को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल्स पुट करेंगे 0 निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, t² - 15 इक्वल्स 0, और यहाँ पे देखिए जब b ओ रहता है, b का वैल्यू 0 रहता है, c रहता है, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग इस पार भेज देते हैं, तो t² इक्वल्स 15 और t इक्वल्स कितना हो जाएगा, √15। चूंकि ये बाहर नहीं आएगा तो जब भी यहाँ पे लगाएंगे हमको पता है कि ये स्क्वायर है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 0 आना ही चाहिए, तो एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे, है ना। तो 2 0 आया, एक क्या आया +√15 है, और दूसरा जो है वो -√15 हमारे पास आया। हमेशा 2 रूट आना ही चाहिए या 0 आना ही चाहिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी रूट लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आना चाहिए, अगर रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो भी और आ रहा है तो भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो √15 प्लस में और प्लस माइनस √15 माइनस में, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब -b/a का वैल्यू अगर हम लोग निकालें इधर रफ में, तो b का वैल्यू 0 बाई समथिंग, है ना, 1, तो ये आ रहा है 0, तो अब लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t², है ना, ये भी हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर देखें हम लोग तो ये कितना आएगा, तो √15 प्लस में रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे -√15 से, तो ये आ जाएगा कितना, -15 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस और √15 रूट से बाहर आ जाएगा। c/a का वैल्यू हम लोग इधर कहीं रफ में निकाल के देख रहे हैं,
c का वैल्यू है -15/a का वैल्यू है 1, तो आ गया कितना -15, वो इसके बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये है कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म के बराबर आया, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के बराबर आया, है ना। यही वेरीफाई करना था और ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, है ना। आप एक बार में ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये इंजॉय आप किए होंगे इस चैप्टर को पढ़ के, है ना। बहुत जल्द ही हम लोग अगला चैप्टर भी पूरा एक ही बार में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि अगर लंबा चैप्टर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कितना उसको एडिटिंग टाइपिंग ये सब करने में टाइम लगेगा। उस हिसाब से हम लोग जल्द ही उसको अपलोड कर देंगे। और पूरा प्रयास है कि आप जल्द से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाए और उसके बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट को भी देखने वाले हैं। तो आपने अगर वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो मिलने वाला है इस पे, और आपको इतना ज़रूर बताया जाएगा कि आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।